सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सबकी बेहतरीन डिमांड पर आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर सर, मुझे बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है, तो उसको क्लियर कर दीजिए प्लीज़। ठीक है। और भी मैं बहुत कुछ लेके आया हूँ आपके लिए, और इस वीडियो में सब कुछ बहुत आराम से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बस आपको एक काम करना है, जो नए हो अभी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। यार देखो, ताली दोनों हाथ से बजती है। मैं इतना मेहनत करूं और 1 सेकंड लगता है, सिर्फ एक बटन दबाने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है। ठीक है, चलो। और आपका जो भी डाउट है सब क्लियर हो जाएगा, कैसे क्या तैयारी करनी है सब कुछ मैं आपका क्लियर कर दूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपके जितने डाउट हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो जो सीरियस एस्पिरेंट है वो बिल्कुल इस वीडियो को बहुत आराम से, तबियत से देखें, क्योंकि आपके पास अप्रोक्स 3.5 महीना है ये एग्जाम को करने के लिए, और बहुत आप आराम से ये कर सकते हो। क्योंकि जब पिछली बार जब समय आया था तो उस समय इतना टाइम आपको नहीं मिला था मिला। जब ये फॉर्म आया था अप्रोक्स 1.5 महीने के आसपास आपको समय मिला था, बट अभी आपके पास लगभग 3.5 महीना है। तो ये बहुत समय होता है। ठीक है, चलो। क्या क्या देखेंगे इसमें, जो आपके डाउट है वो देख लेंगे, सिलेबस देख लेंगे, और कितने स्टेजेस हैं, हाउ, ठीक है, और उसके सिलेबस प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या गई थी। ठीक है, इस बार हमको कितनी मेहनत करनी है, आपके एग्जाम का लेवल और पूरी स्ट्रेटेजी आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। तो टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है। तो ये हमारा एप्लीकेशन है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं डाउट पे। आपकी पहली पहली डाउट क्या थी? देखिए, माइकल क्लार्क एक है ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। उनका ये डाउट था उनका ये डाउट था कि हाय सर, मुझे एक कंफ्यूजन है कि सीनियर असिस्टेंट के लिए कितने एग्जाम होंगे, क्या इसमें भी स्टेज 2 होगा या मेरिट 1 के बेसिस पर बनेगा? प्लीज रिप्लाई सर। इनका पहला डाउट क्लियर किया जाएगा। एक डाउट और था कि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है टू क्वालिफाई एग्जामिनेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय ए सर, ये कोई अलग से कोर्स है कि इसके कम्पिटिटिव एग्जाम का नेम है? प्लीज रिप्लाई सर। ये आया था और मैंने बच्चों को बताया था कि भाई साहब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है। जब मैं हूं तो काहे का टेंशन। एक और डाउट था, सर मैं प्रतापगढ़ से हूं, मेरा सेंटर कहाँ पड़ेगा? देखो, सेंटर का डाउट तो बहुत जगह है, मेरे व्हाट्सएप पे भी आया था सेंटर वाला डाउट। ठीक है, तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं, सब कुछ आपका इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जो नए बच्चे हो आप, और खासकर अभी जो एनटीए डीयू की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आपके लिए बेहतरीन टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल सब कुछ एप्लीकेशन पे चल रहा है। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, और बेहतरीन स्टडी मटेरियल है। खासकर उसमें डिस्क्रिप्टिव की भी, जो आपको जो पीडीएफ चाहिए वो सब उसमें अवेलेबल है, और मैंने समझाया भी है। ठीक है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत सारे टेस्ट हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं, सब कुछ है। ठीक है, हाँ, ये चीज़ें देख लो क्या क्या है। करंट अफेयर आपको मिलेंगे अपडेटेड, फुल मॉक मिलेंगे आपको, सेक्शनल मॉक मिलेंगे, किस किस के, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, साइंस, जीए, हिंदी, सब कुछ आपको उसमें मिलेगा। जनरल साइंस की पीडीएफ, जो लेबोरेटरी अटेंडेंट या असिस्टेंट के स्टूडेंट हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि ये भी उनको मिलेगा। ठीक है, सारे स्टैटिक जीके के पीडीएफ मिल जाएंगे कंप्लीट। सब कुछ बाइलिंगुअल है, सब कुछ बाइलिंगुअल है, और प्राइस बहुत कम है, बहुत कम, 50% ऑफ पे भी चल रहा है। आप अभी इसको ले सकते हो। ठीक है, और अलग से आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, वोकैब, सीडीएम, मैथ सबकी पीडीएफ मिल रहा है, और साथ में डिस्क्रिप्टिव का भी पीडीएफ मिल रहा है। ये सब कुछ है, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। और अब हम आते हैं नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन 2021 की बात पर। ठीक है, चलो। पहला डाउट कि सर मैंने आपको डाउट तो मैंने बता दिया, तो क्या इसमें 2 स्टेज एग्जाम होंगे? तो इसका आंसर है यस। इसका आंसर क्या है बेटा? यस होंगे। कैसे? क्योंकि प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हुआ था उसमें ये चीज हुआ था, उसमें ये चीज हुआ था। ठीक है, इसी का आंसर यही वाला है, यही वाला इसी का आंसर है, ये दोनों क्वेश्चन का। कि सर ये सीनियर असिस्टेंट में क्या जो स्टेज 2 एग्जाम होगा वो यही है, और जो ये चीज पोर्शन ये लिखा हुआ है वो भी यही डिनोट कर रहा है। क्योंकि अगर आप पहले का नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो उसमें मेंशन सेम लाइन था जो अभी है, और उसमें भी यही चीज लिखा हुआ था। तो एग्जाम दोनों का हुआ था, मैं भी आपको प्रूफ दिखा दे रहा हूँ।
ठीक है। और सेंटर की बात देखो ये है कि सेंटर बेटा सारे शहर में नहीं होते, सब स्टेट की, जैसे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 4-5 सेंटर बने थे, 4-5 सिटी में सेंटर बने थे, लाइक लखनऊ, ठीक है, और बना था वह कानपुर, शायद एक दो और बने थे बस, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो आप भर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ये है कि बस देख लेना कि आपके जो बड़े बड़े शहर हैं आपके स्टेट में, वहां पे आपके सेंटर पड़ेगा। दिल्ली में तो सेंटर पड़ेगा ही पड़ेगा, तो आप लोग उसके लिए वहां पे एकदम मस्त रहो, कोई दिक्कत की नहीं है। जयपुर में भी था वहां पे, ठीक है, सेंटर, तो बिंदास रहो। और एक और डाउट था कि हाउ मैनी टाइम्स कॉल फॉर नेक्स्ट एग्जाम, मतलब अगले स्टेज के लिए कितने बच्चों को बुलाया जाएगा। तो याद रखना ये 5 टाइम्स लोगों को बुलाया जाएगा, 5 टाइम्स लोगों को बुलाया जाएगा। तो ये सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा आपका, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक जो मैंने एग्जाम एनालिसिस किया था प्रीवियस एग्जाम का, मैं यहाँ लिख दिया, मस्ट वॉच वो वीडियो, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि पेपर कैसा आया था, पेपर कैसा आया था, और जो मैं पढ़ाया था उससे क्या क्या फंसा था। और इस बार जो मैं आपको पढ़ाऊंगा एप्लीकेशन पे, वो देखना, तबाही मचा देंगे भाई साहब, मजा आ जाएगा आपको। जो मैं इस बार एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा, बस इंतजार करो कुछ दिन का, कुछ दिन का। टीम काम पे लग गई है, सिर्फ थोड़ा दिन रुकना है, ठीक है, थोड़ा दिन क्या, बहुत थोड़ा दिन, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो, हाँ, अब देख लो स्किल टेस्ट वाली जो बात थी। अब जो सेकंड स्टेज या जो स्किल टेस्ट की बात थी, जो बहुत बच्चे अभी इस बात को नहीं मानेंगे, कि वो बोलेंगे सर नोटिफिकेशन मेंशन नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगा कि बेटा पिछली बार भी नहीं था, लेकिन अभी हुआ है। देख लो 10 अक्टूबर 2020 को आई थी नोटिफिकेशन, क्या था उसमें कि 31 अगस्त को आपका एग्जाम हुआ है, एंड लेटेस्ट टू ऑल सेलेक्टेड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स अलॉन्ग विथ एसएमएस ऑन 17 तारीख को एसएमएस आया, क्या कि आपका 18/10/2020 को स्किल टेस्ट है। किस किस पोस्ट का, कंप्यूटर बेस्ड स्किल टेस्ट फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर अकाउंटेंट, और स्टेनोग्राफर के लिए तो उन्होंने लोग दिया ही था। पिछली बार क्या था, स्टेनोग्राफर भी था, उसका एग्जाम पहले हो गया था, ठीक है। तो स्टेनोग्राफर का सिलेबस उन्होंने एक्चुअली मेंशन किया था, और ये 3 पोस्ट का एक्चुअली मेंशन नहीं था। आई थिंक इसका अकाउंटेंट का दिया था शायद उन्होंने, ठीक है, मुझे ध्यान नहीं, बट इन दोनों का मेंशन एग्जैक्टली नहीं था, ये इन्होंने बाद में दिया था सिलेबस, और वो सिलेबस मैं आपको दूंगा। 2 सेंटर आपके पड़े थे, सिर्फ 2 सेंटर। ये परीक्षा ऑनलाइन एग्जाम सेंटर कहाँ पे, द्वारका, ये स्किल टेस्ट का बता रहा हूँ, स्किल टेस्ट का, ठीक है। और एक और पड़ा था ये भी द्वारका में, एसटेक ऑनलाइन टेस्ट सेंटर। ये 2 सेंटर आपके स्किल टेस्ट के पड़े थे। तो इस चीज का डाउट आपका क्लियर होगा कि आपका स्किल टेस्ट एग्जाम होगा, क्योंकि पिछली बार हुआ था। तो मैंने आपका जो सेकंड डाउट थे ये 2 पॉइंट के, याद रखो ये वाला पॉइंट, कि सर सेकंड स्टेज होगा, और ये 2 प्रिस्क्राइब वाला जो दिया हुआ है, क्या इसका क्या मतलब है। तो बेटा इसका मतलब ये है कि आपका ये स्किल टेस्ट होगा। इनका स्किल टेस्ट का पैटर्न थोड़ा सा अलग था, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी था, तो वो उसका टेंशन मत लेना, वो मैं आपको अगले वीडियो में समझा दूंगा, उसके लिए निश्चिंत रहो एकदम, ठीक है। सिलेबस देख लो, सिलेबस आपसे क्या क्या पूछा था, ये मैंने अपने ही वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ठीक है, ये मैं ही हूँ, जो सुंदर सा बच्चा जो खड़ा है ना, ये मैं ही हूँ, ठीक है। चलो, और ये वीडियो 12 अक्टूबर 2020 की है, ठीक है। क्या क्या सिलेबस में था देख लो आप। टाइपिंग स्किल असिस्मेंट, ये टाइपिंग का था, ये मैं स्किल टेस्ट का बता रहा हूँ। ड्राफ्टिंग लेटर यूजिंग एमएस वर्ड, ग्रामर सेक्शन और वर्किंग ऑन एमएस एक्सेल शीट, ये आपका सिलेबस था, ठीक है। ये ऑफिशियल सिलेबस है, ये सिलेबस आपका ऑफिशियल है, ये वाला जो स्क्रीनशॉट मैं आपको दे दिया हूँ। बेसिकली इसमें क्या था कि ये 100 नंबर का पेपर था, 100 नंबर का पेपर था, 75 मिनट आपको मिला था, जिसमें से क्वालिफाइंग इसे आपको क्वालिफाई करना था, इसके मार्क्स आपके ऐड नहीं होंगे। 50 नंबर जनरल के लिए और 40 नंबर अदर कैटेगरी के लिए। और याद रखना इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, इसको सिर्फ क्वालिफाई करना है, सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो टायर फर्स्ट के बेसिस पे ही बनेगा, जो आपका सीबीटी हुआ था, ठीक है। चलो, अब आते हैं सिलेबस पे कि एग्जाम कैसा कैसा हुआ था। बेटा एक जो हुआ था, सर अरिथमेटिक आएगा या एडवांस भी आएगा। तो एक चीज जान लो कि एडवांस नहीं आएगा, क्योंकि पिछली बार नहीं आया था, लेकिन इस बार मैं आपको थोड़ा तो बता दूंगा, और पिछली बार भी मैंने बताया था
तो मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन DI नहीं आया था, लेकिन हम पढ़ेंगे इसको भी, ठीक है। और अरिथमेटिक का पोर्शन उसमें पूछा गया था, अरिथमेटिक का पोर्शन उसमें पूछा गया था सारे। और सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे क्वेश्चन थे, सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे क्वेश्चन थे। हालांकि एक चीज जान लो कि सिंप्लीफिकेशन इजी थी, बहुत नहीं, माइनर कैलकुलेटेड थी, माइनर कैलकुलेटेड, ठीक है, माइनर कैलकुलेटेड थी थोड़ी सी। और शायद जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है कि इसमें उन्होंने कैलकुलेटर भी दिया था, स्क्रीन कैलकुलेटर। ये मुझे शायद अब इतना श्योर नहीं हूं, बट शायद इसी एग्जाम में इन्होंने स्क्रीन पे कैलकुलेटर भी दिया था जी, मैथ्स के एग्जाम में कैलकुलेटर दिया था। बट आई एम नॉट प्योर श्योर, क्योंकि थोड़ी बात होगी पुरानी, ठीक है। बट शायद इन्होंने स्क्रीन पे कैलकुलेटर भी दिया था, ठीक है। तो ये आपके लिए और आसान बात हो जाएगी, आप चाहो तो सिंप्लीफिकेशन जल्दी जल्दी से आप सॉल्व कर सकते हो। रीजनिंग बड़ा इजी टू मॉडरेट थी, ठीक है। बहुत कुछ कुछ क्वेश्चन आपको बैंक टाइप के दिख सकते थे, ठीक है। ये मैंने आप इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप जो मैंने एनालिसिस वाला वीडियो किया हुआ है उसको आप जरूर देख लो, बहुत जरूर से देख लेना, ठीक है। जो मैंने एनालिसिस वाला वीडियो डाला हुआ है, मैंने सीनियर असिस्टेंट के लिए भी डाला था और जूनियर असिस्टेंट के लिए मैंने डाला है, ठीक है। तो ये दो वीडियो आप जरूर देख लेना। और मैंने इसमें क्वेश्चन भी बताए, सबसे बड़ी बात कि मैंने इसमें क्वेश्चन भी बताए हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे और कैसे क्वेश्चन आए थे। हालांकि इसका डिटेल्ड, सब कुछ डिटेल्ड एक मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, कि जिसमें आपको 4 जगह दौड़ना ना पड़े। लेकिन जो बच्चे अभी से सीरियस हैं, उसको देखना चाहते हैं, आप बिल्कुल वहां से देख सकते हो, ठीक है। आराम से वहां पे इस पे लिखा हुआ है एनालिसिस करके, एग्जाम एनालिसिस करके उसमें लिखा हुआ है एग्जाम का एनालिसिस करके, ठीक है। रीजनिंग बहुत इजी आई थी, नॉर्मल थी। जीए थोड़ा सा मॉडरेट था, लास्ट के 6 मंथ के करंट अफेयर से पूछा था। एग्जैक्टली इसका करंट अफेयर सीनियर असिस्टेंट में आया था, कहां से, जुलाई से आया था, जुलाई से पूछा गया था, ठीक है। और जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था शायद जैन और फैब से, और इसमें पूछा गया था जून और जुलाई से। कुल मिला के 10-11 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर से आए थे, 10-11-12 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर से आए थे, ठीक है। और आप वीडियो देखना तो उसमें लमसम मैंने बताए हुए कि सब आप मेरे पेपर से आपको जो मैंने दिया था उस समय, अब तो इससे ज्यादा ही आएगा, तो अब जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। और इंग्लिश, इंग्लिश बहुत ईजी आई थी, इंग्लिश बहुत बहुत निहायत ईजी आई थी। तो इंग्लिश का टेंशन एकदम फ्री रखना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पेपर ओवरऑल इजी टू मॉडरेट देखना, इजी टू मॉडरेट, ठीक है। इजी टू मॉडरेट पेपर था, बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं था, बहुत ज्यादा आसान भी नहीं था। बस आपको प्रैक्टिस करनी थी, और वही प्रैक्टिस के लिए मैं आप सिर्फ कुछ दिन का इंतजार करो, लगभग थोड़ा सस्पेंस रखते हैं, थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं, ठीक है। सिर्फ चलो 10 दिन इंतजार कर लो, सिर्फ 10 दिन, 10 डेज पक्का, ठीक है। क्योंकि जो मैं लाऊंगा बेटा ना, वो बता रहा हूँ, वो आपको बहुत 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 हेल्पफुल होगा, ठीक है। क्योंकि उसको पर्सनली मैं ध्यान से देखूंगा, इसलिए मैं, क्योंकि यार एनबी से काफी चीजें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि यार मेरा चैनल लगभग मैंने इसी से स्टार्ट किया था, लगभग, ठीक है। और बहुत से बच्चे मुझे एनबी से मुझे जान भी रहे हैं, ठीक है। तो बस आपसे यही है कि आप चैनल को थोड़ा सा जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। और मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि इस पे डिटेल चैप्टर वाइज कितने क्वेश्चन आए थे वो मैं सब कुछ आपके अगले वीडियो बना दूंगा, कि ऐसी वीडियो फिर से लंबी हो जाएगी, है ना, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। अब देख लो कि कट ऑफ क्या गई थी, कट ऑफ क्या गई थी। देखो वैकेंसी उस बार भी बहुत ज्यादा नहीं थी, कम ही थी। सीनियर असिस्टेंट में यूआर की कट ऑफ गई थी 165.50, ओबीसी की गई थी 165, पर सिर्फ 0.5 का अंतर था। एसटी की 156.25 और एसटी की 155, है ना। जूनियर असिस्टेंट में 148.75, ओबीसी में 149.25, एससी में 142.50 और एसटी में 133, ठीक है। ये फाइनल है, ये 19 जैन को आ जाता है। ये जो फाइनल जो रिजल्ट आया है, जो फाइनल रिजल्ट आया है, देखो यहाँ लिखा हुआ है कट ऑफ मार्क्स, कट ऑफ स्कोर इन सीबीटी इज दिन एंड रिजल्ट ऑफ स्किल टेस्ट। ये फाइनल है, इसका नंबर ऐड नहीं हुआ था। ये जो रिजल्ट है ये पूरा आउट ऑफ 200 है, देखो यहाँ लिखा भी होगा कहीं, हाँ देखो, कट ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 200,
ठीक है। और नीचे आप ये चीज देख लो कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स स्टैंडर्ड वाज 40 मार्क्स फॉर SC ST एंड 50 मार्क्स फॉर अदर कैंडिडेट्स। SC ST के लिए क्या है 40 और अदर के लिए 50 मार्क्स सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो इस बार देखो अभी पेपर तो हुआ नहीं है, लेकिन आपका 3.5 महीना है, अगर आप दम लगा कर दो तो कट ऑफ कितनी बढ़ेगी यार। सीट भले मैं मान रहा हूँ कि कम है पिछली बार से, पिछले बार बहुत ज़्यादा नहीं थी, इसी की लमसम थी, ठीक है। 10-5 का अंतर बहुत ज़्यादा अंतर होता नहीं है, इतना समझ लो। बात सब कुछ मेहनत की ही होती है। अगर 165 के तो इस बार कितना जाएगी, 170 चली जाएगी, यही जाएगा ना। अगर इस पेपर में 170 जा रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप क्योंकि कुछ कैंडिडेट थे जो 180 190 तक सही करके आया था और उनका हुआ भी था, जो मेरे से ऐड थे। और अगर कोई मेरा उससे बच्चा हुआ था फिर उसमें हुआ तो अब मेरा नंबर थोड़ा सा मिस हो गया, मैंने मोबाइल थोड़ा सा चेंज किया था और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी चेंज हो गया, तो वो बच्चे थे पुराने नंबर पे। तो जो नया नंबर है डिस्क्रिप्शन में उसको मेरे को व्हाट्सएप कर दो, जो हुए थे सेलेक्ट, आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी अदर बच्चों की, अगर कुछ चीज़ें रहेगी तो आपसे आप डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, है ना। ये चीज़ें हैं। तो और नेक्स्ट चीज़ क्या है, हाँ प्लीज़ चैनल को लाइक सपोर्ट यार सब्सक्राइब, और टेलीग्राम को तो जरूर ज्वाइन करना है, वरना बेटा पाप लगेगा। और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे अभी NTA की कोर्स चल रही है और एक करंट अफेयर का वहाँ पे है, वो तो लगभग 21 रुपये का, आप उसको ले सकते हो। उसमें लगभग अप्रैल तक के एग्जाम का अपडेटेड है और मई तक का भी अपडेट करूँगा। वो पूरा टेस्ट सीरीज है, वो लगभग 1 साल का आपको, जो जिसको भी आगे एग्जाम देना है वो बहुत 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 बेहतरीन है, ठीक है। हाँ अब मैं एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि मैं सोच रहा था कि इसका जो डिटेल्ड सिलेबस है ना, एक काम तो आपको क्या करना है, पहले मैं ऐसे सब कुछ मिटा दूं कि साफ साफ क्लियर हो जाए। अब एक काम आपको ये करना है, एक काम पहला ये करना है आज, कि पहले तो एग्जाम का एनालिसिस देख लो, एग्जाम का एनालिसिस देख लो। और एक डाउट और था, 2 पोस्ट के लिए फिल कर सकते हो फॉर्म, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पिछले बार बच्चों ने किया था, जो मॉर्निंग शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था वो हुआ था किसका, सीनियर असिस्टेंट का, और जो इवनिंग शिफ्ट में एग्जाम हुआ था वो हुआ था किसका, जूनियर असिस्टेंट का। तो 2 एग्जाम आप फिल कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। पहले तो आपको एग्जाम का एनालिसिस करना है अच्छे से, और उसके बाद जब आप कर लोगे, और मैं आपको एक डिटेल्ड सिलेबस का एक वीडियो बना के दे दूंगा, इससे आपको भी आइडिया लग जाएगा, और जो मैं दूंगा फिर दोनों साथ मैच करके आपको पढ़ना है, ठीक है। और जो बता दूंगा उसको अच्छे से पढ़ लेना। ये पैटर्न लगभग एसएससी का मान के चलो, लगभग क्या एसएससी का ही मान चलो, बैंक का बहुत इत्तू सा है, बैंक का लगभग 1% मान लो कि थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको बैंक के मिल सकते, खासकर रीजनिंग के और मैथ्स, और रीजनिंग में एक आध दो क्वेश्चन, और जो कैलकुलेशन हो सकता है वो बैंक के पैटर्न का हो सकता है, जो कैलकुलेशन होता है इसका मैथ्स में जो आता है। बाकी ओवरऑल पेपर कैलकुलेशन मतलब क्या, सिंप्लीफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और चिंता मत करो, वो सब हो जाएगा, सिर्फ 10 दिन इंतजार करो, 10 डेज, है ना। ऐसा दूंगा कि देखता हूँ इस बार एमबी वाले कहाँ से पेपर बनाते हैं, ठीक है। बस टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल, जी जान लगा के पढ़ना है। अगर 10 सीट है तो भाई साहब वो सीट हमारी होनी चाहिए, तुमको सिर्फ एक सीट चाहिए, याद रखना। एक सीट के लिए पढ़ो, बाकी के लिए टेंशन मत लो। अगर इस 10 सीट में, ये बताओ इस 10 सीट पे बच्चे ही ना सेलेक्ट होंगे कि भगवान आगे सेलेक्ट हो जाएंगे, तो जो पढ़ेगा वो सेलेक्ट होगा। अगर जो सिर्फ सीट देखेगा वो सिर्फ सीट ही देखता रह जाएगा, क्योंकि याद रखो क्योंकि अब बहुत ज़्यादा वैकेंसी हर जगह नहीं आती है। वो समय गया जब आपको एक एक में 10-10 हज़ार वैकेंसी निकलती थी, वो समय गया। अब आपको यही 100, 50, 150 बस ऐसे ही मिलेगी, ठीक है। इसी में जगह लेनी है कहीं ना कहीं से, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपका सिलेबस का चैप्टर वाइज मैं आपको बता दूंगा। देखो मैम ने आपको यहाँ बता दिया कि आपको सिर्फ अरिथमेटिक पढ़ना है, डीआई के पिछले क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन हम बेसिक डीआई पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। सिंप्लीफिकेशन थोड़े थोड़े ठीक ठाक थे, तो परेशान नहीं होना, लेकिन ईजी ही थे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थे। और जब कैलकुलेटर हाथ में था तो तब तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। रीजनिंग बहुत ईजी थी, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अगर अब भी कुछ डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना, और इस मेहनत को थोड़ा सा प्यार देना, ठीक है। और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ
और जो बच्चे अभी से तैयारी कर रहे हैं, जो मैंने एनबीए के कुछ लेक्चर्स मैंने यूट्यूब पे डाले हुए हैं, वो देख लेना जरूर से, वो देखते रहना, उसकी प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। मैथ्स के रीजनिंग जो मैंने किए हुए हैं वो उसको करते रहना एकदम अच्छे से। उसके बाद तो अपन करते ही हैं, क्या दिक्कत की बात है। 10 दिन की बात है, फिर 10 दिन से फिर एकदम उड़ा देंगे इसको, ठीक है। और इस बार मिशन एनबी क्लियर करना है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।